Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 9th chapter of class 7th. This chapter name is Verbs expressing द फ्यूचर. वर्ब्स अभी हमने लास्ट चैप्टर में वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, पहले प्रेजेंट फिर पास्ट, अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे जो फ्यूचर को एक्सप्रेस करती है. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. बिलो इज अ टाइमलाइन रिप्रेजेंटिंग एक्शन इन वेरियस टेंस. यहाँ पर एक टाइमलाइन है जो रिप्रेजेंट करती है एक्शन को अलग अलग टेंस में. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट एक्शंस इन वेरियस टेंस. पास्ट फॉर्म, नाउ और फ्यूचर फॉर्म हमें लिखनी है. जैसे हम लिख सकते हैं ईट. ईट की पास्ट फॉर्म होती है एट और फ्यूचर हो जाएगी विल ईट. प्ले, प्ले की पास्ट फॉर्म होगी प्लेड और फ्यूचर हो जाएगी विल प्ले. नेक्स्ट हम देखते हैं कुक. प्रेजेंट में पास्ट में जाएगी कुक्ड और फ्यूचर में जाएगी विल कुक. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइव. ड्राइव्ड विल ड्राइव. और हम क्या लिख सकते हैं कोई भी जैसे हम लिख सकते हैं गो. गो की पास्ट हो जाती है वेंट और फ्यूचर क्या जाएगी विल गो. मतलब यहाँ फ्यूचर में हम बस प्रेजेंट के साथ विल लगा देते हैं प्रेजेंट के पहले, प्रेजेंट फॉर्म के पहले. आइए देखते हैं. वी विल नाउ लर्न अबाउट द फॉर्म ऑफ विल शेल टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम. अब हम पढ़ेंगे विल और शेल की फॉर्म के बारे में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे विल या शेल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल या शेल लगाते हैं और वर्ब की रूट फॉर्म ही आ जाती है. विल इज यूज्ड विद द ऑल पर्सन. विल हर पर्सन के साथ यूज होता है. शेल कैन बी यूज्ड विद आई और वी बट इट इज वेरी रेयरली यूज्ड. शेल कब यूज होता है आई और वी के साथ, लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज होता है. जैसे आई शेल विल भी आ सकता है. टेल यू अ न्यूज. विल यू वेट फॉर मी. We will now learn about the uses of will shall. It is used for. अब हम यूज पढ़ेंगे will और shall के. कब यूज होता है? Offering to do something. किसी को कुछ ऑफर करना. एग्जाम्पल you look hungry, I will get you something to eat. तुम भूखे लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं. Agreeing to do something. Can you switch off the light? श्योर आई विल जस्ट डू इट. डू दैट. क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? श्योर मैं ये कर दूंगा. आस्किंग समबडी टू डू समथिंग. किसी से किसी चीज के बारे में पूछना. विल यू प्लीज शट द विंडो. क्या तुम विंडो बंद कर सकते हो? प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग. किसी चीज के लिए प्रॉमिस करना. थैंक यू फॉर लेंडिंग दिस बुक, आई विल रिटर्न यू द बुक बाय टुमारो. थैंक यू मुझे ये किताब देने के लिए, मैं तुम्हें इसे कल तक लौटा दूंगा. एक्सप्रेसिंग एन एक्शन ओवर विच द स्पीकर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल. जैसे वी शैल गेट वेट इन दिस स्टॉर्मी रेन. टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन अ जनरल वे. अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं किसी जनरल वे में, जैसे द प्रिंसिपल विल सून बी अनाउंसिंग द नेम ऑफ द विनर. We will now learn about the form or and uses of going to. It is used for is and am plus going to plus root form of the verb. अब हम going to form कैसे यूज करते हैं? हम लाते हैं is am are, फिर going to, फिर root form of the verb आती है. जैसे my mother is going to cook pasta today. मेरी मम्मी आज पास्ता बनाने जा रही है. बनाने वाली है मतलब आज ही बनाने जा रही है. Are you going to participate in the event? Yes, I will. क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे इवेंट में? पार्टिसिपेट करने जा रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूं. It is used for suggest the intentions to do something in the near future. ये कब ये सजेस्ट करता है इंटेंशन को कि जो कुछ चीज आने वाले फ्यूचर में जल्दी ही होने वाली है. जैसे दे आर गोइंग टू मेक अ मूव. इंडिकेट दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. इंडिकेट करता है कि कुछ जल्दी ही होने वाला है. जैसे शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम हिज हाउस, शी इज गोइंग टू अराइव एट एनी मूवमेंट. Now tips to remember when we talk about things in the future over which we have no control, we use will or shall. जब हम बात करते हैं ऐसी चीज के बारे में फ्यूचर के लिए जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो हम will और shall का यूज करते हैं. We will get our report card soon. But when we make a prediction about the future for which there are clear sign in the present, we use going to. जब clear sign होते हैं कि वो चीज होने ही वाली है तो हम going to यूज करते हैं. जैसे we are going to write a dramatic play.
Sometime present continuous tense is also used to indicate the future time. कभी कभी present continuous tense भी use किए जाते हैं future time को indicate करने के लिए. It is almost the same as going to form. ये same ही होते हैं going to form की तरह. The only difference is that going to form suggests an intention to perform an action. ये इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ये गोइंग टू फॉर्म सजेस्ट करती है कि इंटेंशन को परफॉर्म करने के लिए. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सजेस्ट दैट सम अरेंजमेंट हैज आल्सो बीन मेड. जैसे शी इज गोइंग टू दुबई टुमारो, वो कल दुबई जाने वाला है. यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार नेक्स्ट वीक. समटाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर. कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं जब हम किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला होता है. जैसे माई फ्लाइट लीव एट 6:30 इन द मॉर्निंग. मेरी फ्लाइट 6:30 बजे मॉर्निंग में लीव होगी. एंड आई रीच मुंबई बाय 8 o'clock. और मैं मुंबई 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा. Since in the example given above the speaker intention does not matter, they could be written as my flight will leave at 6:30 in the morning and I will reach Mumbai by 8 o'clock. यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर ली है तो वो भी करेक्ट है. Now fill in the blanks with the going to form of the verb in the following sentence. हम going to form में इनको fill करेंगे. जैसे Manisha is a big girl now. We are going to buy her a car. She is not well. She is going to faint. वो बेहोश होने वाली है. Look at the cloud. It is going to raining. It is going to rain. बारिश होने वाली है. You should take our raincoat. My parents dash very happy. My parents are very happy. I have stood first in my class. My parents are going to be very happy. I have stood first in my class. I am so elated. We are going to move to a new house. Now come to the next point. We will now learn about the forms and uses of future continuous tense. अब हम future continuous tense के बारे में सीखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं. इसका यूज होता है will या shall प्लस बी मतलब वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी विल बी डेकोरेटिंग अवर होम. हम अपना रूम डेकोरेट करने वाले हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर और टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज फेयरली सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर. एक्सप्रेस करता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअस चलेगा, मतलब चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा. एट 10 AM आई शेल बी लीविंग फॉर माई ऑफिस. 10 बजे मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा होऊंगा. वी विल नाउ लर्न अबाउट द फॉर्म एंड यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम यूज सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. विल शेल प्लस हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे मदर क्या कहती है? व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप मेकिंग नॉइज. तुम कब शोर करना बंद करोगे? तारा कहती है हाफ प्ले इज लेफ्ट. आधा खेल बाकी है. आई थिंक इट विल बी ओवर बाय 9 o'clock. मुझे लगता है कि 9 बजे खत्म हो जाएगा. मदर बाय 9 o'clock यू विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून फॉर 3 hours. 9 o'clock तुम 3 घंटे के लिए 3 घंटे से क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहे हो, देखोगे. it is used to express an action which will be begin before a definite movement in the future, will continue after to that movement and will be in progress even at that movement. Example, by 9 PM I shall have been traveling in bus for 10 hours. 9 बजे मैं बस में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ 10 घंटे से. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. पहला है माय मदर डैश 45 at August. My mother going to be 45 in August. I think my daughter will pass the exam. She has studied very hard so far. She dashed them at 8 PM. She is going to call them. She will call them at 8 PM. वो तुम्हें 8 बजे कॉल करेंगे. It's 10 AM. I think I
I am going to exhibition now. When the cat is away, the mice is going to mice will play. जब कैट दूर होगी तो चूहा क्या करेगा? चूहा डांस करेगा. Now speaking skill is your school is going to organize a book week. आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है एक बुक वीक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते. सो हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू इट? तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? स्पीक 5 लाइन्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स. आपको 5 लाइन्स बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स के ऊपर. फ्यूचर लाइफ स्किल इज future is highly unpredictable, yet we plan for it because we want to achieve something in life. future हमारा unpredictable है, लेकिन फिर भी हम प्लान करते हैं अपने फ्यूचर में कुछ अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए. डिस्कस योर फ्यूचर प्लान्स विद योर पार्टनर यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आपको डिस्कस करना है अपने फ्यूचर प्लान्स को अपने पार्टनर के साथ, क्या किस चीज का यूज करके? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज करके. थैंक यू स्टूडेंट्स.